जीवन विद्या शिविर मध्यस्थ दर्शन। इसका परिचय ए नागराज जी द्वारा करवाया गया, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस भागते युग में। इसी से संबंधित एक कार्यशाला संपन्न हुई भारत के दक्षिणी हिस्से में स्थित राज्य महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित परडा ग्राम में। यह कार्यशाला 13 से 23 अप्रैल तक थी और इसमें 18 से 35 वर्ष तक के युवकों ने भाग लिया। आइए देखते हैं इस कार्यशाला का सफ़र एक छोटे से वीडियो में। शुरुआत होती है साथ में खाना बनाने और खाने से। आज जहां हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त दिखाई पड़ता है, हमने 10 दिन का समय निकालकर उन्हें परिवार की महत्ता समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया, जहां सबने पारस्परिक सहयोग से इस कार्यशाला को सफल बनाने में हमारी मदद की। आजकल की पीढ़ी जहां फास्ट फूड, जंक फूड के पीछे भाग रही है, वहां हमने एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने को प्रेरित किया। और यही नहीं, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने भी हमारी मदद की खाना बनाने और उसको सिखाने में। रोटियों को फूलता देख खुद के हाथ के बने खाने की श्रेष्ठता का आभास हुआ। हमने आज की युवा पीढ़ी को खेत में ले जाकर किसान से साक्षात्कार करवाने का भी एक छोटा सा प्रयास किया, जिसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी ही अच्छे रहे। बच्चों ने पहली बार बैलगाड़ी चलाने का अनुभव किया, उनको स्वावलंबन सिखाया गया, शब्दों में नहीं बल्कि करके। जी हाँ, हमने गुलाब की खेती की और बच्चों में ये समाचार पहुँचे कि स्वावलंबन एक बहुत ही बड़ा सुख है। हमने बच्चों से खेतों में काम भी करवाया, जो उन्हें प्रकृति के और करीब ले गया। आइए सुनते हैं प्रतिभागियों का अनुभव उनकी जुबानी। मानवीय शिक्षा शोध संस्था में यहाँ 10 दिन के वर्कशॉप के लिए आई थी। मुझे यहाँ सबसे अच्छा जो लगा वो था कि जब मैं अध्ययन कर रही थी या फिर जो सेशंस हो रहे थे, उसमें मुझे क्या लगा और क्या व्यक्तित्व बदलाव मुझ में आया। मैं सबसे पहले परिवार और समाज के बारे में कहूँगी कि परिवार और समाज के मेरे लिए जो सोच थी वो यहाँ आके कुछ चीज़ें थी जो पहले से थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे मेरा ध्यान नहीं गया था। वो यहाँ आके हमें पता चला कि ये चीज़ें भी हम अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने परिवार को जो हम रिस्पेक्ट या फिर चीज़ें नेगलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ आके पता चले। आपको पता, आप सोचोगे कि नहीं हम परिवार को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर जैसे ही मम्मी को खाना बनाती है, उसको अगर हम दिन में एक बार थैंक यू बोल दें तो वो चीज़ की कदर पता चलनी चाहिए। परिवार में जो सामाजिक है, हम समाज को इग्नोर नहीं कर सकते, समाज को साथ लेके चलना, वह एक शिक्षा है जो मैंने यहाँ से सीखी। क्योंकि समाज हमसे ही है, समाज कोई और नहीं, समाज को हम ही बनाते हैं। अगर हम ही समाज को छोड़ देंगे तो कल को हमारे फ्यूचर जनरेशन और हमारे आने वाले लोग भी इससे कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो समाज को अच्छा रखना हमारा दायित्व है। प्रकृति को जैसे सुंदर रखना, उनका प्रोटेक्शन करना हमारा दायित्व है। वो चीज़ हमने सीखी, क्योंकि को एग्जिस्टेंस का मतलब ही यही है कि सारे जो जीव हैं, सारे पेड़ पौधे, उनके साथ हम उनकी बराबर तरक्की के साथ आगे बढ़ें। वही एक सही मायने में तरक्की कहलाती है। शुरुआत अपने परिवार से करें, क्योंकि परिवार कहते हैं कि कोई भी शुरुआत खुद से करे, परिवार से करें। उसके बाद अपने प्रकृति पे आएँ, उसके बाद अपने समाज पर आएँ। को एग्जिस्टेंस का मतलब ही यही है कि जब हम साथ में, समूह में एक साथ अच्छी तरह रहेंगे, अच्छी तरह जिएंगे, एक साथ तरक्की करेंगे, वही एक सही मायने में तरक्की होगी। नमस्कार, मेरा नाम मीरांदे पुरोहित है और मैं लक्ष्य वर्कशॉप जो कि 10 दिन की थी हमारी, उसमें मैंने ये सीखा कि जो हमारे सेशंस हुए थे उसमें मेनली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे जो को एग्जिस्टेंस के ऊपर थे, इसे मध्यस्थ दर्शन भी कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम समाज में लोगों के साथ में कैसे रह सकते हैं, एक सामंजस्य बिठा के, और उनके साथ कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेट करके कैसे रह सकते हैं। और मैंने ये भी सीखा कि हमको हर चीज़ में पार्टिसिपेशन कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके को एग्जिस्टेंस को समझाती है और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा अलग अलग स्टेट के लोगों के साथ रह के। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था। नमस्ते, मेरा नाम सोनम है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हम लोग यहाँ पे सौरभ संस्थान में बुल्ढाना में जीवन विद्या के बारे में पढ़ने के लिए आए हैं। जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी वो अपने संबंधों को कैसे हमें अच्छे से देखना है। सच बताऊँ तो मुझे ये फील होता था कि मतलब बर्डन फील होता था रिलेशंस जो थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा अच्छा लगा है यहाँ पे आके कि अब उनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, कृतज्ञता का भाव है उनके प्रति। और सब एक और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे सीखी वो ये कि हमें प्रकृति को सिर्फ लेना नहीं है, उससे उसको देना भी है, क्योंकि हम अस्तित्व की एक इकाई हैं और जो अस्तित्व है वही सह अस्तित्व है।
बच्चों को जीवन विद्या की क्लासेस भी दी गई, जिसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शन जैसे विषय भी शामिल थे। बच्चों को व्यक्तित्व विकास, परस्पर सहभागिता के साथ में काम करने का संदेश भी मिला। आखिरी दिन हम बच्चों और उनके मेंटर्स को लोनार सरोवर की सैर कराने ले गए। आइए देखते हैं इसकी कुछ क्लिप्स। आजकल के युवा सवाल पूछते हैं और उन्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिला प्रकृति के बीच और खुद के परिवार के बीच, जहाँ पर वो पहले से ही थे। हमने उनका एक मार्गदर्शन किया, जिससे उन्हें सहायता मिली अपने सवालों के जवाब ढूंढने में। लोनार सरोवर के गार्ड ने हमें लोनार सरोवर से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवाया। इसका कलर कौन सा आएगा? लेकिन आपको हम पानी जो पीते हैं न्यूट्रल बेस, इसके आगे 14 तक है मेरे पास, ठीक है। अभी मैं इसको हाफ डिप कर रहा हूँ, इधर ही लाता हूँ मैं आपको दिखेगा। देखिए कितना हुआ? 11.5 तक हम कह सकते हैं, क्योंकि 12 के लिए थोड़ा डार्क लगेगा। इसके बाद हम प्रतिभागियों को पास ही के गांव सिंधखेड़ में ले गए। वहां हमने वहां के खेतों के बारे में वहां के सरपंच से परिचय लिया। आपने इसको कैसे जाना? स्पर्धा जो है वो 2021 में हुई, कैसा समृद्ध गांव स्पर्धा। ये 10 दिन की कार्यशाला सफल रही और अंत में सर्टिफिकेट वितरण के साथ इसका समापन हुआ।